हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। काफ़ी लंबे टाइम पहले वो वीडियो डाला था, बीच में काफ़ी लगभग 2.5-3 महीने का गैप हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आपको किसी भी क्लास के अंदर, कोई से भी चैप्टर के अंदर, कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर, कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर देंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है। दो क्या कह रहा है, पहला इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कह रहा है, सरल कीजिए ना। ये अपन को कुछ क्या करने, सरल करने, कुछ मैथमेटिकल दे रखे हैं स्टेटमेंट, उनको अपन को सरल करके बताना है ना। उससे पहले अपन ने 8th क्लास के अंदर घातांक है ना, घातांक वाला चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर कुछ अपन ने फॉर्मूले देखे थे ना। वो फॉर्मूले थोड़े से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। वो फॉर्मूले क्या कह रहे थे, देखो क्या कह रहे थे। किसी की भी पावर 0 क्या दे देती है, 1 देती है। जहां ये नोट में आपको याद रखना है कि जो बेस है ना, बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए। बेस है, ये पावर है, पावर मतलब घात है। किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए, घात 0 हो जाए, है ना, और बेस क्या होना चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। बोले सर अगर a 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनिर्धारीय रूप हो जाएगा। वो आप बड़ी क्लासों में जाओगे 11th 12th के अंदर तो आप देखोगे कि 0 की पावर 0 क्या होती है। वो अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ी क्लास में करेंगे। ठीक है जी। तो किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो वो 1 देगा, जहां बेस जो है, जो आधार जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। मतलब बेस सेम है, आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं और गुणा में है, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है। ठीक है जी। दूसरा देखो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। मतलब बेस सेम है, घातें अलग अलग हैं, और भाग में तो नीचे वाली घात क्या हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है। यहाँ देखो दोनों में बेस सेम है। और अगर यूं हो जाए, क्या हो जाए, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। अब देखो क्या है, पावर सेम है, बेस आधार अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी। मतलब आधार जो आपस में गुणा हो जाएंगे और होल पावर जो है वो सेम है, वो की वो रहेगी ना। इसमें और इसमें फर्क है। देखो इसमें क्या था, बेस सेम था, आधार समान थे और घातें अलग अलग थी, तो घातें जुड़ गई थी, गुणा में था। तो यहाँ क्या था, घातें समान हैं, आधार अलग अलग है, तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे और घात वो क्यों रहेगी। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और देखो क्या है कि ए की पावर m अपॉन बी की पावर m, है ना। बेस अलग अलग हैं, घातें समान और भाग में है, तो होल ना, आधार आपस में भाग दिए जाएंगे और घात वो की वो रहेगी। ठीक है। ठीक है। और इसी से देखो पावर ऊपर जाके माइनस में होती है, इससे एक और फॉर्मूला बन गया। देखो क्या कि ए की पावर m इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए की पावर माइनस m। ठीक है। कि नीचे अगर कोई पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ऊपर प्लस में नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और ये देखो ए की पावर m की होल पावर n, है ना। किसी बेस की पावर m है और उसके ब्रैकेट लग के और पावर m है, तो पावर यूं क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, तो मतलब ए की पावर m इंटू n हो जाएगी ना। ये थोड़े से फॉर्मूले हैं, और कुछ रह गया तो भी जैसे क्वेश्चन के अंदर कोई अप्लाई होगा तो मैं बता दूंगा। तो इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड इनको क्या करना है, सरल करना है ना। सरल करना है का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू, एक तो होता है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करने का मतलब क्या, जितना इसको सोल्व कर सकते हैं उसके लास्ट में फाइनल आंसर देना है। और एक सरल कीजिए, सरल करने का मतलब पावर में ही छोड़ना है, एक्सपोनेंट के अंदर ही छोड़ना है, घातों के रूप में ही छोड़ना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट में क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू, डॉट का मतलब इंटू 2 की पावर 1/3 है। तो आपने देखा बेस समान है, आधार समान है, घातें अलग अलग और गुणा में, है ना। आधार समान है, घातें अलग अलग और गुणा में, तो घातें जुड़ जाएंगी ना। क्या जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, है ना। ये फॉर्मूला के साथ लिख दो, सिंस लगा के, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स क्या जाएगा, ए की पावर m प्लस n। अभी कैसे जुड़ेंगी, पावर एलसीएम लेके 3, है ना, 2 प्लस 1, है ना, तो क्या आ गया, 2 की पावर 3/3, है ना। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो क्या दे देगा ये, 2 ही दे देगा। क्या दे देगा, 2 ही दे देगा। इसको सोल्व करके लिख दिया। सेकंड पार्ट देखो क्या है,
3 की पावर 1/5 की होल पावर 4 है ना। तो पावर के ब्रैकेट के ऊपर और पावर, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है कि पावर में मल्टीप्लाई में हो जाएगी ना। क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/5 गुणा 4। फॉर्मूला कौन सा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स क्या होता है, ए की पावर m इंटू एन। अभी बेस बट्टा में कुछ नहीं तो अपन में 1 मान लेंगे है ना, और गुणा में ऊपर। ये नॉर्मली अपन यूँ देखें, आपको ध्यान रखना है कि जिंदगी में याद रखना है ये ऊपर गुणा होगा ना, नीचे नहीं होगा, ये ऊपर गुणा होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो बट्टा में 1 मान लिया करो, ऊपर ऊपर गुणा हो जाते हैं, गुणा में नीचे नीचे गुणा हो जाते हैं है ना। तो 3 की पावर 4 1 का 4 बट्टा में 5, ये फाइनल आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 1/5 बट्टा में 7 की पावर 1/3 है ना। तो आपने देखा आधार समान है, बट्टा वाले सवाल हैं तो आपके दिमाग में दो फॉर्मूले आएंगे इन दोनों में। इसमें तो आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, और इसमें आधार घातें समान है, आधार अलग अलग है। लेकिन हमारे पास क्या, आधार समान है और घातें अलग अलग है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो माइनस में पावर जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर ऊपर पावर क्या थी 1/5 माइनस 1/3, और फॉर्मूला कौन सा लगाया, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल्स क्या होता है, ए की पावर m माइनस n। ठीक है, इसको सोल्व कहाँ पे करें, इसको इधर कर दे रहा हूँ ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर एलसीएम कितना है 5 का, और 3 का एलसीएम 15। ठीक है, और 3 ठीक है, 5 की टेबल में 15 कितनी बार 3 बार आया, 3 को ऊपर 1 से, ठीक है, और -5। क्या हो जाएगा 7 की पावर -2/15। ऊपर पावर माइनस में है, नीचे जाएगी तो क्या जाएगी प्लस में। देखो ऊपर पावर माइनस में, नीचे जाएगी तो क्या जाएगी प्लस में। तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1/7 की पावर 2/15, और फॉर्मूला कौन सा, सिंस ए की पावर -m इक्वल्स क्या होगा, ए की पावर 1/+m। ठीक है, ये थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखो क्या है, फोर्थ नंबर कौन सा है, ये रहा ना, ये रहा फोर्थ नंबर। मैं फोर्थ नंबर को यहाँ इसको ऑब्जेक्ट के अंदर सोल्व करके दिखा रहा हूँ। क्या कह रहा है देखो, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। इसको देखो आप, आधार अलग अलग है, घातें समान है, और गुणा में आधार अलग अलग है, घातें समान और गुणा में, तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे। मतलब क्या जाएगा 13 गुणा 17 की होल पावर 1/5, और फॉर्मूला कौन सा, सिंस ए की पावर m डॉट बी की पावर m इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए बी की पावर होल पावर m है ना। तो गुणा कर दो, 17 तिया 51, 5 17 5 22, 221 की होल पावर 1/5। ये आ गया हमारे फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं, एक बार चेक कर ले रहे हैं, आंसर मैच करते हुए चलेंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 21 में फर्स्ट में है 2, ठीक है 2 आया। सेकंड में है 3 की पावर 4/5, ठीक है। थर्ड में आया 7 की पावर -2/15, यहाँ तक छोड़ दिया उसने, अपन ने यहाँ छोड़ दिया, दोनों सी हैं, ये छोड़ दो तो भी सी है, ये छोड़ दो तो भी सी है। और फोर्थ नंबर में है 221 की पावर 1/5, बिल्कुल सही है, ये आंसर है। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारा इंट्रो प्लस एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गई है ना। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो करते हैं एक्सरसाइज 1.6। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों बोर्ड पे देखो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए ना, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, इन सब की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। और फॉर्मूले जो मैंने लिखे थे ये यहीं पे पड़े हैं, इन्हीं पे बेस्ड ये एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है जी, तो करते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखो आंसर नंबर फर्स्ट में फर्स्ट ना, संख्या क्या है मेरे पास जिसकी मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या है 64 की पावर 1/2 है ना, 64 की पावर 1/2 है ना। इसकी मेरे को मान ज्ञात करना है ना, तो 64 के फैक्टर कर लेंगे ना, 64 के क्या कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करने आपको आते ही हैं, टुकड़े करने आपको आते हैं। देखो 64 के पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। ये प्राइम फैक्टर करने के लिए आपको पता है, ये रूल तो पता है ना, अभाज्य संख्याओं से गुणा करते हैं। पहले 2 से नहीं हो तो 3 से, नहीं हो तो 5 से। ये 64 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से करता, 3 से नहीं होता तो 5 से, 5 से नहीं होता 7 से, फिर 11। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बोले सर जिनमें सिर्फ और सिर्फ खुद का भाग दे, 2 में 2 का ही जाता है और 1 का जाता है, उसके अलावा किसी का नहीं जाता। खुद के और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, तो ये सारी अभाज्य संख्या है। फिर बीच में कौन सी, फिर 13, फिर 17, फिर 19, और फिर 23, फिर
29 है ना, इस तरह से भाग दे के चलेंगे, 31 आगे चलते जाएंगे सोन। तो टुकड़े करने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको याद रखना लाइफ टाइम 2 से डिवाइड नहीं हो तो 3 से नहीं हो तो 5 से, नहीं हो तो 7 से, यूँ अभाज्य संख्याओं से गुणा करके देखेंगे ना, भाग करके देखेंगे। तो 64 के टुकड़े क्या हो गए, 2 कितनी बार आया, 6 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की होल पावर कितनी है, 1/2 है ना। 64 के टुकड़े कर दिए। अभी देखो आधार समान है, जब पावर ऊपर कुछ नहीं होती तो क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। सब पे क्या है, 1 पावर। आधार समान है, गुणा में है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी ना। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 की होल पावर 1/2। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स क्या होता है, a की पावर m प्लस n। बोले सर यहाँ पावर अलग अलग है, यहाँ तो सेम थी, भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो पावरें मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। वे फॉर्मूला इसीलिए लगाए है ना, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा कर दोगे। अब देखो 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2 है ना, a की पावर m की होल पावर n, तो पावरें मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 इंटू 1/2 है ना। अब ये ऊपर नीचे गुणा में कट जाते हैं, क्या आएगा, 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने हो गए, 8 है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 8 आई है ना। इस तरह से करेंगे। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। थोड़ी सी जगह चाहिए तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये प्राइम फैक्टर करके नहीं दिखाऊंगा, अब आप खुद से कर लेंगे ना, सब में इनमें प्राइम फैक्टर ही करने हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड संख्या देखो क्या है, 32 की पावर 1/5 है ना। तो 32 के प्राइम फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की पावर 1/5। बोले सर ये कैसे की, वो ऐसी प्राइम फैक्टर है जिसे आपको करना आता है। बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ भी आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो लिख सकते हो ना। इससे आगे आपने ये क्यों लिखा, a की पावर m की होल पावर n इक्वल्स क्या होता है, a की पावर m इंटू n। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावरें ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की होल पावर 1/5। यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, ये वाला, ठीक है। फिर 2 की पावर 5 इंटू 1/5, यहाँ कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 1, तो कितना हो जाए, 2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलो जी, इस तरह से करेंगे। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखते हैं, जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि सबका तरीका एक ही है ना। जो इस वाले क्वेश्चन का था, इन सब में वो वाला तरीका लगेगा, ये थोड़ा सा अलग है, इसको बाद में करेंगे, पहले ये करते हैं ना। तो फर्स्ट में थर्ड है ना, इन शॉर्ट करेंगे अपन। अब फर्स्ट में थर्ड संख्या क्या है, संख्या क्या है, 125 की पावर 1/3 है ना। तो 125 के टुकड़े क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 की होल पावर 1/3। तो 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, ये कट जाएगा तो क्या आ गया फाइनल आंसर, 5 आ गया है ना। ये फॉर्मूला आप लिखते जाना। आंसर नंबर सेकंड में फर्स्ट संख्या क्या है, संख्या क्या है, 9 की पावर 3/2 है ना। तो 9 के टुकड़े करेंगे, 9 के टुकड़े क्या होंगे, प्राइम फैक्टर, टुकड़े करने मतलब प्राइम फैक्टर है ना, अभाज्य गुणनखंड 3/2। आधार समान है, गुणा में तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 2 की होल पावर 3/2, ये पावर से पावर कैंसिल, 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि गुणा होंगे, गुणा में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। तो 3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा ये, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितने हो जाएंगे, 27। सेकंड में सेकंड आंसर नंबर सेकंड में सेकंड पार्ट संख्या क्या है, संख्या क्या है, 32 की पावर 2/5 है ना। तो 32 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 की होल पावर 2/5। तो 2 की पावर 5, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी ना, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, की होल पावर 2/5, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या, 2 इंटू 2, तो इसका मतलब क्या है 4। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, संख्या सेकंड में थर्ड संख्या क्या है मेरे पास, 16 की पावर 3/4, 16 के टुकड़े प्राइम फैक्टर है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की पावर 3/4। तो 2 की पावर 4 इंटू होल पावर 3/4 कैंसिल आउट,
तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या है संख्या क्या है 125 की होल पावर -1/3 है ना। अब पावर माइनस में, ऊपर पावर क्या है माइनस में, ऊपर पावर माइनस में, नीचे आएगी तो क्या जाएगी प्लस में। इस वाले फॉर्मूले से क्या जाएगा 1/125 की होल पावर 1/3। फॉर्मूला लिखना है पे, सिंस a की पावर -m इक्वल्स क्या जाएगा 1/a की पावर +m। ऊपर पावर माइनस में, नीचे आएगी तो प्लस में। तो 1/25 के 125 के टुकड़े 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/3, तो 1/5 की पावर 3 की होल पावर 1/3, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मैच करते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट में थर्ड पार्ट है ना, क्योंकि थर्ड पार्ट में 5 ठीक है, और सेकंड में फर्स्ट में 27 ठीक है, सेकंड में है 4 ये रहा, और सेकंड में थर्ड है 8 ये रहा, और सेकंड में फोर्थ है 1/5 ये रहा। बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। करते हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और चैप्टर भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है कि सरल कीजिए ना, इनको क्या करना है सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। जितना हो सके आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, फाइनल आंसर में छोड़ देना, ठीक है। तो करते हैं बारी बारी से, चारों पार्ट हैं आंसर। फर्स्ट ये है ना, थर्ड में फर्स्ट संख्या क्या है मेरे पास 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। डॉट लिख दो, इंटू लिख दो, एक बात है, ठीक है। तो देखो बेस आपने देखा बेस सेम है, पावर अलग अलग है। पावर क्या है अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है। बेस सेम है, पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया। चलो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, और यहाँ ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना सिंस लगा के a की पावर m डॉट a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, ठीक है। अभी पावर ऐड कैसे होंगी, भिन्ने हैं तो लघुत्तम लेके एलसीएम लेके ऐड होंगे। एलसीएम आया 15 15, 5 दूनी 10 और 3 तो 2 की पावर 13/15। ये आ गया फाइनल आंसर। क्योंकि इसमें इसको सोल्व तो कर नहीं सकते, आगे क्या सोल्व करेंगे ना, और कुछ सोल्व नहीं होगा, कुछ कटपट पिट नहीं रहा है। तो आंसर थर्ड में सेकंड संख्या क्या है 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 है ना। तो देखो बेस अलग अलग है और होल पावर 7 आ रही है ना। बेस अलग अलग है और होल पावर, देखो इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ, जैसे देखो ना x बराबर 4 है तो 4 बराबर x भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं। देखो जब इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं। देखो a/b बेस अलग अलग है और होल पावर कुछ है तो पावर अलग अलग हो जाएगी दोनों पे, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, फिर ये लिख दे रहा हूँ। चलो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 बट्टा 3 की पावर 3 की होल पावर 7। देखो ना यहाँ फॉर्मूला लिख देना, सिंस a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a अपॉन n, b की पावर है ना, b की पावर m, a अपॉन b की होल पावर क्या हो जाएगी m, है ना। इस फॉर्मूले से लिख दिया। 1 की पावर कितनी भी कर दो क्या हो जाएगी, एक ही देगी, है ना। और नीचे क्या है 3 की पावर 3 की होल पावर 7 है ना, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, ये तो एक की जगह तो कुछ भी 1 की पावर कितनी भी कर दो एक ही देगा। यहाँ फॉर्मूला लग गया, कौन सा बोले सर, सिंस लगा के लिखो 1 की पावर m की होल पावर n इक्वल्स क्या जाता है 1 की पावर m इंटू n। देखो ना 1 की पावर m की होल पावर n, तो ये पावर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 1/3 की पावर 7 या 21, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। जगह चाहिए तो इसको यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड में थर्ड है ना, संख्या क्या दे रखी है इसने 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 है ना। बट्टा में है, आधार समान है, पावर अलग अलग है। बट्टा में है, आधार समान है, पावर अलग अलग है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी।
तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, फॉर्मूला कौन सा, सिंस लगा के a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। भिन्ने कैसे घटेंगी, एलसीएम लेके तो सोल्व करना था ना। तो 11 की पावर 1/4 ये फाइनल आंसर है। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड में फोर्थ संख्या क्या है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखा आपने, पावर समान है, आधार अलग अलग है ना। देखो ना, पावर समान है, आधार अलग अलग, और मल्टीप्लाई में, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में, गुणा में। पावर समान है, आधार अलग अलग है, और गुणा में तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे, पावर वो की हो रहेगी। क्या हो जाएगा, 7 गुणा 8 की होल पावर 1/2, तो 56, 7/56 की पावर 1/2। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाया, सिंस a की पावर n डॉट b की पावर m इक्वल्स टू a b की होल पावर m। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड 1.6 में, 1.6 में क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 13/15, ठीक है। सेकंड पार्ट है 3 की पावर -21 है ना। ये पावर देखो, नीचे माइनस प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में ना। तो 3 की पावर -21, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाया, सिंस a की पावर m इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1/a की पावर -m। नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में, ठीक है। और 11 की पावर थर्ड पार्ट 1/4, ठीक है। और 56 की पावर 1/2, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रो के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।